हेलो, चलो, आर वी ऑल सेट? आर वी ऑल सेट? आई होप वी आर ऑल सेट। यस सर, शुरुआत करेंगे। चलिए, सुपर एक्साइटेड। बचा लोग, क्या कर रहे थे आप लोग सुबह से? शाम के 7 बज रहे हैं। इट्स ऑलरेडी 7 o'clock। क्या क्या आप लोगों ने सुबह से, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। सर आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, आज हमने ये प्रोडक्टिव काम किया, आज हमने वो प्रोडक्टिव काम किया। फटाफट से बताइए। क्या क्या किया? सोए? अरे क्या सोते हो यार? एक कहावत है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। क्या वाह! क्या क्या कहावत है, एक्चुअल में सही है। आज के एआई के टाइम पे बच्चा लोग, आपको मोस्ट ऑफ योर टाइम यू शुड इन्वेस्ट इन लर्निंग समथिंग। योर मोस्ट ऑफ द टाइम शुड बी इन्वेस्टेड इन लर्निंग समथिंग और द अदर। ऑलराइट, सो आपको कहीं ना कहीं ये टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरी दिल से इच्छा है। ठीक है ना? चले तो शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की। सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग हर बार शुरुआत करते हैं, बोलो बच्चों गुड मॉर्निंग। बोलो बच्चों गुड मोर अर्निंग, गुड मोर अर्निंग। क्या पढ़ रहे हम लोग पढ़ रहे इकोनॉमिक्स। इसलिए हमेशा याद रखना, ऑलवेज टेल, जब भी हम लोग मिलेंगे क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे गुड मोर अर्निंग। आर यू क्लियर? यस सर। चलिए शाबाश, डन। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, फटाफट से आपको एक बार बताता हूँ, फिर आगे अपन चलेंगे। आपको ये नोट्स का अगर एक्सेस चाहिए तो आप नोट्स का एक्सेस जो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं आपको फटाफट से एक बार बता देता हूँ कि आपको ये नोट्स का एक्सेस कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, फिर आप लोग वहां से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। नोट्स आर रियली गुड। ये आपके पूरे एग्जाम पर्पस के लिए बनाए गए नोट्स है और आप लोग आराम से इसको देख सकते हो और आप लोग पढ़ सकते हो। आप लोग एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर क्लिक करिए। आपको यहाँ पे हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4। ठीक है, अब ये हमारा कल का लेक्चर है। ठीक है, अब ये है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ड्राइव लिंक है। दिस इज द ड्राइव लिंक, ये ड्राइव लिंक है। आप इस ड्राइव लिंक के ऊपर अगर जाओगे तो आपको जो मैं नोट्स जिस समय पढ़ाता हूँ, ये जो नोट्स है जिस समय पढ़ाता हूँ वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से इस चीज का एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, और आप हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हो। बच्चों में बहुत अच्छे अच्छे डिटेल में शॉर्ट्स डालता हूँ। जैसे ये आज ही हम लोगों ने शॉर्ट्स डाला है कि भाई पिज्जा हट कैसे बिका, तो हमारे ये शॉर्ट्स भी आते रहते हैं, तो आप लोग इसको भी एक्सेस कर सकते हो और बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट्स हम लोग लेके आते हैं। हमारे तीनों सर, रूपक सर, आदर्श सर और मैं, हम तीनों बहुत ही सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। और हमारे ये प्यारे से शुभम जगदीश सर, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन इंडिया। ये भी हमको अकाउंट्स और आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ाते हैं। तो बने रहिए एंड वी आर सपोज टू गिव यू वन ऑफ समथिंग रियली वंडरफुल। ऑलराइट गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक बार फटाफट से देख लेते हम लोगों ने क्या देखा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? वी सॉ इंट्रोडक्शन, स्कैरसिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे यहाँ पे पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड वी विल बी थरो। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, फिर व्हाट इज एन इकोनॉमी है वो देखा। आगे आते हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट देखा। यस सर। फिर हम लोगों ने देखा व्हाट इज स्कैरसिटी। यस सर। फिर हम लोगों ने देखा व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देन वी सॉ रीजंस फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि इन इकोनॉमिक्स द वांट्स आर अनलिमिटेड, द वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द वांट्स आर अनलिमिटेड। आर यू क्लियर एवरीवन बच्चों? यस सर। बोलो बच्चों फटाफट से, बिल्कुल यस सर। ठीक है, चलो डन, आ जाओ बच्चों। सो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अल्टरनेटिव यूजेस, देन रिसोर्स वर्सेस ह्यूमन वांट्स,
देन फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको याद आ रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या था? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वाज ऑल अबाउट व्हाट, क्या, और ये बोलता है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यस सर, हम लोगों ने डिटेल में इसको डिस्कस किया था, फिर हम लोगों ने इसका डिफरेंस देखा था। यस सर, देन वी वेंट टुवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो पढ़ा था। बच्चों माइक्रो वर्ड कहां से आया था? ग्रीक वर्ड माइक्रोस। कहां से आया था? ग्रीक वर्ड माइक्रोस। और ये मैक्रो वर्ड कहां से आया था? ग्रीक वर्ड मैक्रोस। यस सर, यस सर। चलिए, तो माइक्रोस का मतलब स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, इसका मतलब लार्ज और अग्रीगेट, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो देखा था। फिर हम लोग आगे आ गए, मैक्रो भी देखा, यहाँ पे आपका डिफरेंस आता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कल देखा था इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर माइक्रो मैक्रो का पैराडॉक्सेस। फिर नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो, क्योंकि माइक्रो जो है हमेशा सिर्फ इंडिविजुअल की बात करता है, टोटल की बात नहीं करता, इसलिए टोटल की जब भी बात होगी हम लोगों को मैक्रो को अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज देखी थी। देन हम लोगों ने कल जो शुरुआत किया था वो था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब कौन से होते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यस सर। देन व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, जनरल प्रिंसिपल्स हम लोगों ने देखा था, ये इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कराया था आपको कल। यस सर। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पे लेबर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहां पे कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। यस सर, ठीक है सर। चलिए, तो दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर होम टू प्रोड्यूस। देन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ होम टू प्रोड्यूस। फिर हम लोगों ने देखा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। और हमारा कल यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया था। आर यू क्लियर? यस सर, कल हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया था बच्चों। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, इसलिए इसको स्टार मार्क करिए। आपके पास अगर नोट्स होंगे तो इसको स्टार मार्क करिए, उसको लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं मैं, जहां पे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? जहां पे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे। आपके लिए मैं आप एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। एक चीज विजुअलाइज करो बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि आप लोग अभी 10th पास हो गए, ठीक है। आप लोगों ने अभी 10th पास करी, या आप हो, क्या बात है सर, क्या ड्राइंग है आपकी, आहा मजा ही आ गया सर। ये आप हो, मेरा फेवरेट कैरेक्टर चिंटिया, ये चिंटिया, ये आप हो, ठीक है। आपने 10th पास करी और आपको मिले 94%। क्या बात है सर, क्या बात है। क्या मिले आपको? 94% मिले। वाह वाह सर। पापा ने उनके दोस्तों से पेड़े बांटे, मम्मी ने पूरे मोहल्ले में कर दिया, मेरे बेटे को 94% मिले, माझा मुलाला 91% वर्दी भेटले। मजा आ गया सर, बिल्कुल ही मजा आ गया। यस सर, 94% मिले। अब मेरी बात समझिए, 94% जब मिले तो सर आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए। तो आपके पापा ने बोला देख भाई एक काम करेंगे, तेरे पास दो ऑप्शन है, यू हैव टू ऑप्शंस। सब कुछ तो मिलने सर, आपको दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है तो एक काम कर, तो आईफोन ले ले। ओ वाह सर, मजा आ जाएगा। आईफोन, वो भी छोटा मोटा नहीं, आईफोन 17 प्रो मैक्स, आईफोन 17 प्रो मैक्स ले ले, मजा ही आ जाएगा। अब यार सर आपकी ड्राइंग इतनी माशाल्लाह, इतनी गजब है ना सर, आपको इसे देख के बिल्कुल रोना आता है सर, है ना। नालायक को थोड़ी तारीफ कर दिया करो यार, ठीक है। तो पापा ने बोला कि एक काम कर, तू आईफोन ले ले 17 प्रो मैक्स, या फिर या फिर या फिर या फिर चल एक काम करते, तेरे को मैं दुबई लेके जाता हूँ, दुबई ट्रिप। या तो तू आईफोन ले ले, या तो तू दुबई ट्रिप पे चल। चलो आप क्या करोगे, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट से बताओ कि आप क्या करोगे। आप लोग जब तक बताओगे नहीं मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, ठीक है ना। आप लोग मुझे फटाफट से बताओ कि आप लोग आईफोन लोगे कि आप लोग दुबई ट्रिप पे जाओगे। कोई तो मुझे बोल रहा है कि सर हम आईफोन भी ले लेंगे दुबई ट्रिप पे जाएंगे। नालायक हो, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है। दो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आईफोन ले लो या तो दुबई ट्रिप पे चले जाओ। फटके मारेंगे पापा आपको, ठीक है ना। आपके पास या तो
कौन सा ऑप्शन है? आईफोन लेने का ऑप्शन है या तो दुबई ट्रिप जाने का ऑप्शन है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आप अगर आईफोन चूज करते हो तो आपको दुबई ट्रिप नहीं मिलेगी, बराबर है। आप अगर दुबई ट्रिप चूज करते हो तो आपको आईफोन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, सिंपल। आप अगर आईफोन चूज करते हो तो आपको दुबई ट्रिप नहीं मिलेगी, और आप अगर दुबई ट्रिप चूज करते हो तो आपको आईफोन नहीं मिलेगा। मतलब सर कुछ ना कुछ तो हमको गवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हम लोग लूज कर जाएंगे, कुछ ना कुछ हमको गवाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? यस सर। तो मेरी बात समझो बच्चा लोग, वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप मुझे बात बताइए, आपने अगर आईफोन चूज किया ना तो आप दुबई ट्रिप को भूल जाना, आपको दुबई ट्रिप नहीं मिलेगी। दिस इज द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। और आप अगर दुबई ट्रिप चूज करते हो तो आप आईफोन को भूल जाना, दिस इज ऑल्सो अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब एक चीज अगर पानी है तो दूसरी चीज खोनी है, वाह क्या बात है। अगर एक चीज पानी है तो दूसरी चीज खोनी है। अगर आप एक चीज को अगर पाते हो तो दूसरी चीज का आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको नुकसान करना पड़ेगा, आपको उसको खोना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं कि एक चीज को पाने के लिए जो दूसरी चीज अपन खो देते हैं उसको बोलते हैं अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एग्जांपल और देता हूं आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इधर देखो, ठीक है। चलो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप लोग सीए बन गए। क्या बन गए आप लोग? सीए बन गए, ठीक है, शाबाश, क्या बात है सर, क्या बात है सर, सीए बन गए, ठीक है। पापा ने आपको 10 लाख रुपए दिए। पापा ने आपको क्या दिए? 10 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप सीए बन गए और आपके पापा ने आपको 10 लाख रुपए दिए और बोला कि जो करना है कर, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर वन, या तो मैं बिजनेस कर लूं, या तो मैं बिजनेस कर लूं, या तो मैं पैसा बैंक के एफडी में डाल दूं। या तो मैं बिजनेस कर लेता हूं, मैं बैंक एफडी में लेता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिजनेस में अगर पैसा डाल दोगे तो बैंक के एफडी में रख पाओगे क्या? नहीं। और अगर बैंक के एफडी में रख दिया तो बिजनेस कर पाओगे क्या? नहीं। अब मान लेते आपने बिजनेस किया और बैंक एफडी पे जो इंटरेस्ट है वो 5% का इंटरेस्ट है पर एनम। लेट्स से मान ले 10% मान लेते, 10% मान लेते, 10% मान लेते, चलो ठीक है। जो एफडी पे इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। ए बच्चों, पर एनम समझता है ना आपको? पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, साल का 10%, ठीक है ना। तो आप मुझे फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए, 10 लाख का 10% कितना होता है? 10 लाख का 10% कितना होता है? 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपए। मतलब आपको साल के एंड में एज अ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या आपकी इनकम हो गई, या आपकी कमाई हो गई, ठीक है। ठीक है सर, चलो। मतलब सर एक साल अगर हम लोग कमाएंगे, एक साल अगर हम लोग पैसा बैंक में रखेंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा? हमको 10% पैसा मिलेगा, जो बनता है 1 लाख रुपया। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेस करोगे तो फिर बैंक एफडी में रख नहीं पाओगे। अगर आप बिजनेस करोगे, अगर मान लेते कि बिजनेस करके आपको 50,000 रुपए मिले, कितने पैसे मिले? बिजनेस करके आपको प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपीज, प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपीज। आप मुझे बताइए 50,000 ज्यादा है कि 1 लाख ज्यादा है? ऑब्वियसली 1 लाख ज्यादा है, isn't it? तो आप जब बिजनेस करोगे, आपने जब 50,000 का जो बिजनेस किया, उस समय पे आप अगर बैंक एफडी में पैसा नहीं डालते हो तो ये आपका अपॉर्चुनिटी लॉस है। दिस 1 लाख रुपीज इज योर अपॉर्चुनिटी लॉस, बिकॉज यू चोज टू डू द बिजनेस, और बिजनेस में आपको 50,000 का प्रॉफिट मिला, तो आपने बैंक एफडी में पैसा नहीं रख पाए। बैंक एफडी में पैसा नहीं रख पाए तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो गया? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया 1 लाख रुपए। यहाँ पे आप लोग अगर आईफोन लेते हो तो दुबई ट्रिप नहीं जा पाओगे, दुबई ट्रिप आपकी बन गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एवरीबॉडी इज क्लियर? आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। आ जाओ बच्चों, लेट्स गो, शुरुआत करते हैं। आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है। आइए पढ़ते हैं व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। लेट्स गो। एज रिसोर्सेस आर स्कैर्स। बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय स्कैर्स? स्कैर्स का मतलब होता है लिमिटेड, किसी भी चीज का अभाव। क्या बोलते हैं उसको? किसी भी चीज का अभाव। एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कैर्स, सोसाइटी इज ऑलवेज फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड, a certain amount of other goods has to be sacrificed। आया कि नहीं आया स्टेटमेंट? स्टेटमेंट में हाईलाइट करो। टू प्रोड्यूस
more of one good, a certain amount of other goods has to be sacrificed. अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो क्या बनता है ये? अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो क्या क्या इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन मोर गुड, मतलब मोर ऑफ वन गुड। अगर अगर आपको एक चीज एक्स्ट्रा बनानी है, अगर आपको कोई एक चीज एक्स्ट्रा बनानी है, क्या बात है सर, आपकी हिंदी की एडिटिंग में बहुत बढ़िया है। अगर आपको कोई एक चीज एक्स्ट्रा बनानी है तो आपको तो आपको दूसरी चीज का आपको दूसरी चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो आपको दूसरी चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यस सर, नो सर? यस सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक चीज एक्स्ट्रा बनानी है तो आपको दूसरी चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। So the true cost of using economic resources in any given project is the loss of the alternative output which they might have produced. मतलब क्या? आपको अगर दुबई ट्रिप जानी है तो आपको आईफोन छोड़ना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों एग्जांपल्स को प्लीज मार्क करिए। दोनों एग्जांपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक 10 लाख रुपए वाला एग्जांपल और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एग्जांपल। प्लीज इसको अपने टेक्स्ट बुक्स में या फिर नोटबुक्स में कहीं तो भी लिख के रखिए बच्चों, ठीक है? या फिर ये लेक्चर को वापस एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू यूज सर्टन अमाउंट ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड मतलब जगह, लेबर मतलब मजदूर, और कैपिटल का मतलब होता है धंधे में लगने वाला पैसा। ठीक है? So, for example, if you use a certain amount of land, labor, and capital to build a factory, then the economic cost or the opportunity cost of the factory might be the houses which these resources could have produced. बराबर है ना? क्या बोलता है वो? If we use certain amount of land, labor, capital to build a factory, अगर अपन इन सब रिसोर्सेज अगर अपन फैक्ट्री बनाते हैं, then the economic cost or opportunity cost of the factory might be the houses which these resources could have produced. इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, मेरी बात समझना बच्चों। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास लेट्स से 1 करोड़ रुपए, ठीक है? आपके पास 1 करोड़ रुपए है, यू हैव 1 करोड़ रुपीज, और आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो क्या करो, फैक्ट्री खड़ी कर दो, या तो घर खड़ा कर दो। या तो फैक्ट्री खड़ी कर दो या तो घर खड़ा कर दो। ठीक है? आप मुझे बताइए, ये लैंड, लेबर और कैपिटल, ये लैंड, लेबर, कैपिटल का इस्तेमाल करके अगर आप फैक्ट्री बनाते हो तो आप घर नहीं बना पाओगे, और ये घर बनाते हो तो फैक्ट्री नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि सर आपके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही है। आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स थोड़ी है, आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस थोड़ी है, आपके पास तो लिमिटेड रिसोर्स है सर। बोलो बच्चों, यस सर, ना सर? यस सर। आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। सो हेंस, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। हेंस opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. Hence opportunity cost is the cost of next best alternative foregone। मतलब आप अगर कोई एक चीज को सिलेक्ट करते हो तो आपको दूसरा जो ऑप्शन है उसका क्या करना पड़ेगा? आपको उस दूसरे ऑप्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? दूसरे ऑप्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसीलिए उसको बोलते हैं हेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है? अब समझते हैं कि सर इसको अपन एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। आइए, स्वागत है आप सबका इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में। ध्यान देना बच्चों, ठीक है? ध्यान देना फटाक से बिल्कुल। मैंने आपको कल भी बोला था कि मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि आपको किसी वल्गर बात पे हंसा दूं या फिर कोई डबल मीनिंग जोक्स मार के हंसा दूं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक सीधा साधा टीचर हूँ, जिसे कंसेप्ट पढ़ाना आता है, बच्चे के दिमाग में कंसेप्ट उतारना आता है, और उसको एग्जाम में कंसेप्ट याद आनी चाहिए, वल्गर जोक्स याद नहीं आने चाहिए। इसलिए आप मुझसे वल्गर जोक्स की अपेक्षा मत करना कि केदार सर हमको वल्गर जोक्स मार के या फिर डबल मीनिंग बातें करके हंसाएंगे, तो वो मैं नहीं करने वाला। आई एम द टीचर हु विल टीच यू द कंसेप्ट्स विल गो थ्रू आउट योर माइंड एंड योर हार्ट। ऑलराइट गाइस, सो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको सारी कंसेप्ट्स में एकदम आसान तरीके से समझा दूंगा। आप लोगों ने अभी देखी होगी कि आपको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कंसेप्ट है वो अपन ने कितनी अच्छी तरीके से अभी पढ़ी है। ठीक है? तो आपको ये चीज एकदम दिल में उतर गई होगी कि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। आर यू क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो
अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल है, अपन वो एग्जाम्पल पढ़ने वाले, ठीक है। आइए बच्चों, सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक एट अ सैलरी ऑफ 70,000 पर मंथ। क्या है आपकी सैलरी? मान लेते हैं कि आप बैंक में काम कर रहे हैं, ये बैंक है, ये बैंक है, ये बैंक में आप काम कर रहे हैं, और आपकी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह है 70,000 रुपीज पर एनम। कितनी तनख्वाह है आपकी? 70,000 रुपए पर एनम की आपकी तनख्वाह है। फर्दर सपोज यू रिसीव 2 जॉब ऑफर्स। आपको क्या मिली हुई है? ये आप पहले बैंक में काम कर रहे थे, अभी आपको 2 ऑप्शन मिले हुए हैं। यू हैव 2 ऑप्शन। नंबर 1 ऑप्शन, एज एन एग्जीक्यूटिव, to work as an executive at the cost of 60,000 per month, और दूसरा है to work as a journalist, to work as a journalist at the rate of 65,000 per annum। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपके पास है। आगे क्या बोलता है वो? इन द गिवन केस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉम, दैट इज 65,000। यस सर, नो सर? आप अगर बैंक में काम करते हो तो आप एज ए जर्नलिस्ट काम नहीं कर पाओगे, या फिर एज ए एग्जीक्यूटिव भी काम नहीं कर पाओगे। मतलब आप अगर 70,000 की तनख्वाह कमाते हो तो आपको 65,000 मिलने वाले हैं क्या? नहीं। मतलब आपको एक चीज पाने के लिए आपको दूसरी चीज का कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ चीज खोनी पड़ती है। यस सर, नो सर? यस सर, ठीक है ना। चलो, सो द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। क्या बोलते हैं स्टेटमेंट? वापस एक बार पढ़ो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना बच्चों। सो द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी गुड इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। वन मोर एग्जाम्पल, एक और पढ़ेंगे, आ जाओ। सपोज यू हैव 1,20,000 रुपीज। कितने पैसे आपके पास? 1,20,000 रुपए। ठीक है सर, हमारे पास 1,20,000 रुपए मान लिया। we have 1,20,000 rupees and you want to purchase one MacBook। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मैकबुक आपको लेनी है सर। फिर से आप ड्राइंग का आपका मुजाहरा दे रहे हो। ये एप्पल, ठीक है, ये है मैकबुक। क्या बात है सर, क्या हैंडराइटिंग है और क्या ड्राइंग है सर आपकी, माशाल्लाह। विदाई हो गए हम लोग तो, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सपोज यू हैव 1,20,000 एंड यू वांट टू परचेज वन मैकबुक एंड अ QLED टीवी विथ 1,20,000 ओनली इन हैंड। अब आप मुझे बताइए, आपके पास 1,20,000 रुपए, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो क्या करो, या तो टीवी ले लो, QLED टीवी ले लो, या तो मैकबुक ले लो। आप मुझे बताइए 1,20,000 में क्या दोनों चीज आ जाएगी? ऑब्वियसली नॉट। आपको दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी पड़ेगी। आप अगर एलईडी टीवी चूज करते हो तो आप मैकबुक ले नहीं पाओगे, आप अगर मैकबुक चूज करते हो तो आप लोग एलईडी टीवी ले नहीं पाओगे। मतलब सर दोनों में से कोई ना कोई एक ही ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर आपने एलईडी टीवी ले ली तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? मैकबुक। और आप अगर मैकबुक ले लिया तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? एलईडी टीवी। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। So you cannot have both. You can either buy a MacBook or a LED TV. Everybody got the point? Yes sir. समझना? If you decide to purchase a MacBook, then the opportunity cost of choosing the MacBook is the cost of foregone satisfaction from the LED TV। आपको अभी बताया मैंने। आप अगर मैकबुक चूज करते हो तो आप एलईडी टीवी चूज नहीं कर पाओगे, और आप अगर एलईडी टीवी चूज करते हो तो मैकबुक चूज नहीं कर पाओगे। इसको बोलते हैं आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप सबको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट एकदम समझ में आया है। यस सर, ठीक है, चलिए। So this example clearly demonstrates a fundamental economic condition. As our resources are limited, we are always forced to make choices between alternative commodities। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या बोलता है बच्चों? देखो क्या बोलता है कि this example clearly demonstrates a fundamental economic condition। As our resources are limited, हमारे resources limited होने की वजह से we are always forced to make choices between alternative commodities। हमारे resources जो है वो resources limited है, रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हमको हमारी चॉइसेस में क्या करना पड़ता है? हमारे जो अल्टरनेटिव्स है उसको चॉइसेस में तब्दील करके हमको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है बेटा? प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। आर यू क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, 1-2 मिनट का ब्रेक है। आप लोग भी पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, कब से प्यास लग रही है। ठीक है, आप लोग भी पानी वानी पी लो फटाफट से, फिर एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करें।
पी लिया आप लोगों ने, पानी वानी पी लिया? शुरू करें हम लोग, शुरू करें बच्चों, चलो। The second concept for the today is production possibility frontier, PPF, production possibility frontier। चलो ध्यान देना। Due to scarcity of resources, we cannot satisfy all our wants। ये स्टेटमेंट हम लोग कम से कम 1000 बार पढ़ चुके हैं। क्या? Due to scarcity of resources, we cannot satisfy all our wants। Even if an economy uses all its resources in the best possible manner, its capabilities are restricted due to scarcity of resources। आपके पास पैसा कम होने की वजह से ना तो आप आईफोन और दुबई साथ में जा सकते हो, ना तो आप लोग बिजनेस और बैंक में पैसा एक साथ रख सकते हो। आपको कुछ ना कुछ एक तो खोना पड़ेगा सर। आपको एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज खोनी पड़ेगी और वो बन जाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। As we cannot have everything that we want, we are forced to make economic decisions. These decisions take the form of choices among alternative goods and services that will best satisfy our wants. Thus, society must decide what to produce out of an almost infinite range of possibilities। सबसे important point, हमको decide करना पड़ेगा कि हमको बनाना क्या है। हमारे पास resources तो है, possibilities बहुत सारी है, लेकिन हमको we have to be very sure कि what we have to build up। ठीक है ना? So as the choice is to be made between infinite possibilities, economists assumed a very basic economy with only two goods, say guns and butter। मान लेते कि भाई अपन ने दो ही एग्जाम्पल लेने हैं, दो ही कमोडिटीज लेनी है, एक है गन्स और एक है बटर, एक है गन्स और एक है बटर। Economists have traditionally represented this range of choices by what they called as a production possibility schedule, जो हम लोग टेबल 1.1 में देखने वाले नीचे। When this schedule is graphically presented, it will be called as a production possibility frontier, PPF, और production possibility curve, PPC। ठीक है, एक ही बच्चे के दो नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर refers to the graphical representation of possible combinations of two goods। क्या बोलते हैं वो? PPF refers to the graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with given resources and टेक्नोलॉजी। मतलब हम लोग अभी अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम लोग अभी दो ही गुड्स का रिलेशनशिप देखने वाले। वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर गोइंग टू टेक द रिलेशन बिटवीन ओनली टू गुड्स, ओके, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। नाउ alternatively, PPF is the locus of various possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology। अब अपन लेके चलते हैं ओनली टू गुड्स आर टेकन। दो ही गुड्स की बात करेंगे। अभी सिर्फ दो ही गुड्स लिए हुए अपन ने, सारे गुड्स के एक साथ लेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने को प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए अपन ने दो ही गुड्स की बात करी है। लेट्स टेक ओनली टू गुड्स। The two goods have been taken just for the sake of simplicity and easy understanding. However, the analysis involved can be applied equally well to any combination of goods। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को ये चीज चल सकती है, लेकिन हमने अभी तक सिर्फ दो ही गुड्स लिए हुए हैं। ठीक है, चलो। अब पीपीएफ के ना बहुत सारे अलग अलग नाम है। कौन से नाम है भाई? सबसे पहले तो वो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। फिर क्या कहलाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। फिर क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। फिर क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। फिर क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ये सारे मतलब एक ही बच्चे के 5 नाम, एक ही बच्चे के 5 नाम। वाह, कौन से? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ये 5 चीजें। नाउ लेट अस स्टडी assumptions फॉर पीपीएफ। चलो, क्या अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा हमको, क्या अज्यूम करके चलना पड़ेगा ताकि हमारा जो पीपीएफ का कंसेप्ट है ये फुलफिल हो जाए। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, आ जाओ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। ऑब्वियस बात है, रिसोर्सेज तो फिक्स है सर। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती तो जो ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट पढ़ते ही नहीं, क्योंकि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती तो ये चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। आप मुझे बताइए, आपके घर में अगर ऐसा कुआं होता जिससे रोज एक बाल्टी डालो
तो पैसा निकले। कितना मजा आता। रोज एक बार डालेगा पैसा निकालने का। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, बिकॉज the resources are fixed, but these resources can be transferred from one user to another with the help of given resources. Only two goods, क्या assumption लेके चल रहे अपन? Only two goods can be produced. Okay, the resources are fully and efficiently utilized, and resources are not equally efficient in production of all the products. So when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases. Yes sir. क्या assumption लेके चल रहे अपन? Resources are not equally efficient in production of all the products. So when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases. And एक और एक चीज हम लोग assumption लेके चल रहे हैं that the level of technology is assumed to be constant. जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो है assumption लेके चल रहे कि हमारा क्या है वो टेक्नोलॉजी, हमारा टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, ठीक है। Now the concept of PPF can be better understood with the help of following imaginary hypothetical schedule. Schedule का मतलब होता है tabular representation. क्या होता है? Tabular representation. और ग्राफ को मतलब जो आपका ग्राफ है that is called as graphical representation. ओके, डिड यू गेट द पॉइंट बच्चों? ठीक है, चलो आ जाओ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल पढ़ते हैं। लेट्स से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी ए, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है, एक तो है गन्स और दूसरा है बटर, ठीक है। एक है गन्स, दूसरा है बटर। हमारे पास पॉसिबिलिटीज कौन सी है? ए बी सी डी ई एफ जी, इतनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास अभी है, ठीक है। और हमको दो गुड्स बनाना है, एक तो गन्स और एक तो बटर, ठीक है। पॉसिबिलिटी ए, चलो मान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने 21 यूनिट्स ऑफ गन्स बनाया तो हम कुछ भी बटर बना नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा करना है कि हमको नहीं। अगर हमने गन्स 21 बना लिए तो हम लोग बटर कुछ भी बना पाएंगे क्या? नहीं। फिर जब हमने गन्स का कंजम्पशन या फिर गन्स का प्रोडक्शन कम किया तो हमारा बटर का कंजम्पशन या फिर प्रोडक्शन बढ़ा। जब हमने गन्स का प्रोडक्शन कम किया तब हमने बटर का प्रोडक्शन बढ़ाया, मतलब एक चीज का सैक्रिफाइस करके दूसरी चीज गेन करी। यस सर। फिर वापस से कॉम्बिनेशन सी में हमने जब गन्स का प्रोडक्शन घटाया, 20 से 18 किया, तो हमारा बटर का प्रोडक्शन बढ़ा। फिर से घटाया, फिर से बढ़ा, फिर से घटाया, फिर से बढ़ा, फिर से घटाया, फिर से बढ़ा, फिर से घटाया, फिर से बढ़ा। मतलब आप एक चीज नोटिस करिए बच्चों, जब 21 था तब बटर का प्रोडक्शन कुछ नहीं था। जब 20 हुआ तो बटर 1 यूनिट बढ़ा। जब 18 हुआ तो बटर 2 यूनिट बढ़ा। जब ये 15 हुआ तो बटर 3 यूनिट बढ़ा। जब ये 11 हुआ तो बटर 4 यूनिट बढ़ा। जब ये 6 हुआ तो बटर 5 यूनिट बढ़ा। और जब ये 0 हो गया तो सर बटर का कितना इंक्रीज हुआ? 6 यूनिट का इंक्रीज हुआ। आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या? आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि ये वाला जो दोनों कॉलम से, ये दोनों कॉलम से कुछ समझ में आ रहा है कि आपको? जितना, अब आपको एक चीज समझाता हूं, देखो एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या है फुल फॉर्म इसका? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। इसका मतलब एक चीज पाने के लिए, एक चीज पाने के लिए दूसरी कितनी चीज खोई या सैक्रिफाइस करी? एक चीज पाने के लिए दूसरी कितनी चीज आपने सैक्रिफाइस करी? तो आप एक चीज नोटिस करिए बच्चों, जब गन्स 21 थी तो जब 21 से 20 हुई तो आपका बटर 0 से 1 हुआ। तो आप मुझे बताइए इस समय पे, आप मुझे बताओ गन्स कितनी खोई?
गन्स खोई एक, कितनी खोई एक, और बटर कितना पाया, बटर कितना पाया एक, तो एमओसी कितना आ गया 1/1 इक्वल्स टू ऑलवेज 1। यस सर, मतलब सर इसका फॉर्मूला क्या बन गया, यूनिट्स जितना खोया अपॉन यूनिट्स जितना पाया, जितना खोया अपॉन जितना पाया। यस सर, आप हर चीज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड चीज में आप लोगों ने देखना, कितना खोया 2, कितना पाया 1, तो आंसर कितना आया 2। तीसरे इसमें आपने देखना, कितना खोया 3, कितना पाया 1, आंसर कितना आया 3। आगे कितना खोया 4, कितना पाया 1, आंसर क्या आया 4। आगे कितना खोया 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 3, सो 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 5। फिर कितना खोया, आप देखो फिर कितना खोया 6, कितना पाया 1, आंसर कितना आया 6। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया अपना, यूनिट्स जितना खोया अपॉन यूनिट्स जितना पाया। आर यू क्लियर? देखो आंसर भी सेम आया है। अपना आंसर क्या आया 1 2 3 4 5 6, इसका भी आंसर देखो क्या आया 1 2 3 4 5 6। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। फिर आप ये जो फॉर्मूला है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आप ये देखिए चेंज इन गन्स, ये जो ट्रायंगल है 11th वाले बच्चों ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपके 11th 10th के पहले डेल्टा था, हमारे इसमें इसको चेंज बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल इक्वल्स टू चेंज। क्या बोलते हैं बताओ, फटाफट से बताओ। ट्रायंगल इक्वल्स टू चेंज, ठीक है ना। सो एक गन खोया एक बटर पाया, 2 गन खोया 1 बटर पाया, 3 गन खोया 1 बटर पाया, 4 गन खोया 1 बटर पाया, 5 गन खोया 1 बटर पाया, 6 गन खोया 1 बटर पाया। यस सर, सो दिस इज व्हाट द रेशियो ऑफ योर मार्जिनल रेट इज। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यस सर। देन टेबल 1.1 shows the various possibilities of guns and butter. This data is graphically represented in figure number 1। अब इसको ग्राफिकली भी अपन लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे। उसके पहले इस शेड्यूल का अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आ जाओ बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आज अपन ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस किया था, ठीक है ना। और आज अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। If the economy uses all its resources to produce only guns, then a maximum of 21 units of guns and no butter can be produced। मतलब अगर अपन ने सारे के सारे रिसोर्सेज लगा दी गन्स के ऊपर तो 21 गन्स बन सकती है, लेकिन कोई भी बटर बनेगा क्या? नहीं। Then on the other hand, if all the resources are used for butter, then a maximum 6 units of butter and no guns can be produced। That is point number जी, ये वाला। अगर अपन ने सारे रिसोर्सेज बटर पे लगा दी तो सर 6 बटर बन जाएगा, 6 यूनिट्स ऑफ बटर बनेगा, लेकिन गन्स कुछ नहीं बनेगा। मतलब सर आपको कहीं ना कहीं एक चीज खोने के लिए, मतलब एक चीज पाने के लिए एक चीज खोनी पड़ती है। इन बिटवीन देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गन्स एंड बटर। बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। कौन से? ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर जॉइंट, वी गेट अ कर्व एजी known as production possibility frontier। AG curve shows the maximum limit for the production of guns and butter। Are you clear? देखो अभी आपको ग्राफ दिया हुआ है, आइए बच्चों अपन ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले तो आई होप आपको एक चीज समझती होगी, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप एक चीज देखिए, 3 अपने को गन्स प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे अपन ने गन्स लिया हुआ है, तो गन्स के मेजरमेंट देखो। आपको एक चीज नोटिस करी होगी, अगर आपको एग्जाम में भी ये शेड्यूल बनाने का मौका मिले तो शेड्यूल कैसा बनाना है, ये किसके ऊपर बेस्ड है आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, 21 20 18 15 11 6 0, मतलब सर ये कहने के 3 के मल्टीपल पे ये नंबर्स मुझे ज्यादा दिख रहे। किसके मल्टीपल में? 3 के, 3 के मल्टीपल्स में मुझे ज्यादा दिख रहे, इसलिए अपन ने स्केल पे भी क्या लिया 3 लिया। 3 6 क्या लिया 3 6 3 6 9 12 15 18 और 21, ये सब 3 के मल्टीपल में। और बाकी जो बटर है वो सब 1 के मल्टीपल में था, तो 1 2 3 4 5 6। यस सर, नो सर? यस सर। तो अब चलो इस पॉइंट्स को अपन प्लॉट करते हैं, ठीक है। पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखो सबसे पहले तो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए क्या था, जब गन्स के यूनिट 21 थे, गन्स के यूनिट 21 थे,
तो बटर का कोई यूनिट नहीं था, तो ये बन गया आपका 1 पॉइंट। जब गन्स के यूनिट कम हुए, 20 हुए, तो बटर का यूनिट 1 हुआ, ठीक है, पॉइंट नंबर बी। फिर गन्स के यूनिट जब 18 हुए तो बटर का 2 हुआ। जब गन्स के यूनिट 15 हुए तो बटर का 3 हुआ। जब गन्स के यूनिट 12 हुए तो बटर का 4 हुआ। जब गन्स के यूनिट 6 हुए तो बटर का 5 हुआ। और जब गन्स के यूनिट 0 हो गए तो बटर का यूनिट 6 हो गया। फिर आप जब इसको कनेक्ट करोगे, आप जब इस कर्व को कनेक्ट करोगे तो आपको ये कुछ इस कदर दिखेगा, ये कुछ इस कदर दिखेगा, आपको ये कर्व बनते हुए दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व। हिंदी में सरल भाषा में समझाऊं तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से आप अजम्पशन लेके चलोगे, आप 2 ही कमोडिटी परचेस कर रहे हो या फिर कंज्यूम कर रहे हो या फिर बना रहे हो, तो एक का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। यस सर, नो सर। ये एग्जांपल अपन ने किस केस में देखा? गन्स एंड बटर केस में देखा। यस सर, नो सर? यस सर। आर यू क्लियर बच्चा लोग? गन्स एंड बटर। पक्की बात? पक्की बात सर, पक्की बात? यस सर। चलिए, थोड़ा सा ही बचा है अपना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज अपना थोड़ा सा ही बचा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखना बच्चों, सबसे पहले तो मार्जिन का मतलब समझो। ये जो वर्ड है मार्जिनल, मार्जिनल वर्ड कहां से है बताओ? सबसे पहले तो ये वर्ड है मार्जिनल, ये मार्जिनल वर्ड कहां से है एक बार देखते हैं। मार्जिनल, मार्जिनल ये वर्ड आया मार्जिन से, और मार्जिन का मतलब होता है समथिंग एडिशनल। मार्जिन का क्या मतलब होता है? समथिंग एडिशनल, समथिंग इन एडिशन, और समथिंग इन एडिशन। मार्जिन समथिंग एडिशनल और समथिंग इन एडिशन, ठीक है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझते हैं आप। आई होप आपको मार्जिन का मतलब समझ में आया, मार्जिनल वर्ड कहां से आया, ठीक है। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, marginal opportunity cost refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। ध्यान देना, number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसफॉर्म करके लिखूं तो उसका मतलब रहेगा कि एक कमोडिटी का, एक कमोडिटी या फिर एक गुड्स को सैक्रिफाइस करके दूसरा गुड्स गेन करना, एक का सैक्रिफाइस दूसरे का गेन। सो नंबर ऑफ कमोडिटी टू बी सैक्रिफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। आपको मैंने अभी बताया एडिशनल का मीनिंग, वन एडिशनल यूनिट, ये देखो समथिंग एडिशनल। सो इन केस ऑफ पीपीएफ, पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसको स्टार मार्क करो ये स्टेटमेंट को, इसलिए मैंने इसको बोल्ड में भी करके दिया हुआ है, इसको बोल्ड में करके दिया हुआ है मैंने, इसको स्टार मार्क करो। इन द केस ऑफ पीपीएफ एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इसका मतलब बताता मैं आपको, पहले इसको स्टार मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In the case of PPF, MOC is always increasing. That is, more and more units of a commodity have to be sacrificed. That is, more and more units of commodity have to be sacrificed to gain an additional unit of another commodity। मतलब क्या? दूसरी कमोडिटी को गेन करने के लिए अपने को पहले कमोडिटी का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा।
अब why increasing MOC operates, अब MOC बढ़ता क्यों है, why increasing MOC operates, ध्यान देना बच्चों, increasing MOC operates because productivity and efficiency of factors of production deserves as they are shifted from one use to another. Let us understand this with the help of an example. Suppose an economy produces only two goods. क्या बनाता है, गन्स बनाता है या तो बटर बनाता है. अ वर्कर इज एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन ऑफ गन्स बिकॉज ही इज बेस्ट सूटेड फॉर इट. ठीक है, उसको सबसे ज्यादा गन्स बनाते आते हैं इसलिए उसको उसके अंदर डाला हुआ है. नाउ इफ इकोनॉमी डिसाइड्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बटर, देन द वर्कर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ बटर. अगर कंपनी ने सोच लिया, इकोनॉमी ने सोच लिया कि भाई अपने को गन्स जो है उसका प्रोडक्शन कम करना है और उसके बदले अपने को बटर बनाने हैं, तो आप मुझे बताओ ये जो गन्स में काम करने वाले वर्कर्स है, ये वर्कर्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये बटर बनाने में शिफ्ट हो जाएंगे. हेंस द वर्कर्स विल बी ट्रांसफर्ड, द वर्कर्स विल बी ट्रांसफर्ड, the workers will be transferred to the production of butter. Yes, sir. Then, however, he is not that efficient in production of butter as he was in guns. As a result, his productivity in butter will be low and MOC will increase. Marginal opportunity cost will increase. अब पढ़ते अपन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ transformation. MRT is the ratio of number of units of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity. आपको मैंने इसको हिंदी में लिखा दिया था, अगर आपको ध्यान होगा तो MRT का फॉर्मूला क्या बोलता है, चेंज इन यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन चेंज इन यूनिट्स गेन्ड. इसको आपके नोट्स में लिख लो, ट्रायंगल दैट इज चेंज इन यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड upon change in units gained. Change in units sacrificed upon change in units gained. So in the given example of guns and butter, example क्या हो गया, मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, change in guns upon change in butter. मतलब क्या खोया upon क्या पाया, क्या खोया अपॉन क्या पाया. लॉजिकल लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है सर. आपको अगर याद रखना है, आपको अगर अपने नॉर्मल मेथड से याद रखना है तो ये चीज याद रखना है, क्या खोया अपॉन क्या पाया, दैट मींस चेंज इन यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन चेंज इन यूनिट्स गेन्ड. एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर. सो MRT मेजर्स द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. एग्जांपल ऑफ MRT, 20 units of guns and 1 unit of butter, that is 20 guns plus 1 butter can be produced by utilizing the resources fully and efficiently. ठीक है, अगर आप 20 गन्स बनाते हो तो आप एक बटर बना पाते हो. ठीक है, if the economy decides to produce 2 butter, then it has to cut down the production of guns by 2 units. क्यों? क्योंकि सर आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है लिमिटेड रिसोर्सेस. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये लिमिटेड रिसोर्सेस. यस सर, नो सर? Yes sir. So if the economy decides to produce 2B, then it has to cut down production of guns by 2 units. In the given case, 2G is the opportunity cost of producing 1B, that is MRT equals to 2G 1G. मतलब अगर आपको 2 guns बनानी है तो आपको मतलब 2 guns sacrifice करने पड़ेगी 1 butter बनाने के लिए. Are you clear? So 2 guns is the opportunity cost of producing 1B. मतलब अगर 1 butter एक अगर butter बनाना है, एक अगर extra butter बनाना है तो आपको 2 guns का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अगर आपको एक बटर एक्स्ट्रा बनाना है तो आपको 2 गन्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. ये बन जाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एक का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ता है. दिस बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आर वी क्लियर? आई होप वी आर डन. आई होप वी आर क्लियर विद दिस पॉइंट. आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, फटाफट से बताइएगा. आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज वी हैव स्टार्टेड विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टुडे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अगर आपको कोई एक चीज एक्स्ट्रा बनानी है तो आपको दूसरी चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. यस सर, नो सर? यस सर. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन. फिर अपन ने उसका एग्जाम्पल देखा था मैकबुक का.
देन वी स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या देखा था अपन ने? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखा था। देन इसका अपन ने देखा ग्राफ देखा, इसके पांचों के पांचों नाम देखे, ठीक है ना। फिर अपन ने ग्राफ देखा, यस सर, शेड्यूल देखा सबसे पहले तो, और शेड्यूल के बेसिस पे फिर अपन ने ग्राफ देखा। एंड देन वी स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एंड वी देन स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। थोड़ा सा हेवी था आज का लेक्चर एज कम्पेयर टू प्रीवियस लेक्चर्स, बिकॉज आज थोड़े से न्यूमेरिकल्स और थोड़े से फॉर्मूलाज इसके अंदर थे। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। सो दिस वॉज अवर 5th लेक्चर टुडे। आई होप आप मुझे सुन रहे हो, आई होप मुझे देख रहे हो। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपको नोट्स अगर अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, आप नोटिफिकेशन बॉक्स के अंदर, या फिर आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ये चीज करते हो तो। टिल टाइम, ऑलराइट गाइस, सो वी एट एसपीसी, आप एक बार फ्री बोलूंगा आपके लिए कंप्लीटली 11 सीबीएसई हम लोग फ्री लेकर आ रहे हैं। एट एसपीसी वी आर ब्रिंगिंग 11 सीबीएसई कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी 0 रुपी, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो कि मैं कितना डीप में जाके, कितना डीपली आपको इसके अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो आई होप यू आर लविंग दिस लेक्चर्स, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी आर टेलिंग यू, ठीक है। सो रोज रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करिएगा, आपको मजा आएगा, आपको सीखने मिलेगा और आपकी पढ़ाई होती जाएगी। आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको कहाँ पे जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डाउनलोड करो और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। एवरीबडी इज क्लियर, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसके आगे के साथ। टिल द टाइम टेक केयर। दिस इज योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच केदार पांडे सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।